राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है कि हमें अपनी प्यारी महारानी बरसाने की हमारी रानी राधा रानी जी के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी अपनी राधा रानी को भोग के रूप में नहीं देनी चाहिए। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं दोस्तों जो हमें अपने राधा रानी को बिल्कुल भी नहीं भोग लगाना चाहिए, जिसका भोग लगाने से हमें पाप लगता है और हम पाप के भागी बनते हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहले आप मेरी जो राधा रानी है, हमारे घर की राधा रानी है, इस दुनिया की राधा रानी है, उनके दर्शन कीजिए और साथ साथ में मैं इनको तैयार भी करूँगी। और आपके ये जो सवाल है कि हमें राधा रानी को क्या भोग में नहीं देना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों वैसे तो आप भगवान को काफ़ी चीज़ें हैं जो भोग में दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले है तामसिक भोजन, जिसमें मीट, अंडा, मांस और जैसे कि प्याज और लहसुन होता है। इन चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में प्याज और लहसुन बनता है तो आप वो सिर्फ अपने तक सीमित रखिए। हमारी राधा रानी जो होती हैं या हमारे जो भगवान होते हैं उनको बिल्कुल भी भोग के रूप में ऐसा भोजन प्रदान नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले है जो हमें राधा रानी को नहीं देना चाहिए वो है हमारी राधा रानी के लिए मूली। तो सब्जियों में आप मूली मत दीजिए राधा रानी को। मूली भी जो होती है वो ज़मीन से उगती है और मतलब कि आप उसको बिल्कुल भी राधा रानी को भोग के रूप में मत दीजिए। मूली का बिल्कुल निषेध माना जाता है। और उसके बाद आती है सब्जियों में सोयाबीन की सब्ज़ी। तो सोयाबीन की सब्ज़ी भी हमें राधा रानी को नहीं देनी चाहिए। ये भी बिल्कुल निषेध मानी जाती है कि अगर हम सोयाबीन या हम सोयाबीन से बनी कोई भी वड़ी होती है या कुछ भी हम बनाते हैं ना, तो वो हमें राधा रानी को भोग के रूप में नहीं देनी चाहिए। मूली भी नहीं देनी चाहिए। तो इसी तरह से और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि फल होते हैं, फलों में भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी राधा रानी को नहीं देनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आते हैं बैंगन। बैंगन को भी शास्त्रों में शुद्ध बिल्कुल भी नहीं माना जाता है, इसलिए हो सके तो हमें बिल्कुल भी बैंगन का भोग भी नहीं लगाना चाहिए। बैंगन, मूली, जैसे कि सोयाबीन की बड़ी, और साथ में एक होते हैं मशरूम। ये भी आपको पता है कि मशरूम वैसे तो काफ़ी लोगों को पता है, और किसी भी आप मंदिर में देख लेंगे ना तो भगवान को, खासकर राधा रानी को भी बैंगन का, मशरूम का, मूली का, सोयाबीन की बड़ी का बिल्कुल भी भोग नहीं दिया जाता है। और इन सब चीज़ों को शास्त्रों में भी निषेध माना गया है, शुद्ध बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। दोस्तों अब बातें करते हैं हम जो दालें होती हैं। तो दालें तो आप सभी की सभी हमारी राधा रानी को दे सकते हैं, लेकिन एक दाल है जो बिल्कुल भी नहीं मानी जाती है शुद्ध, और वो दाल है मसूर की दाल। तो हो सके तो दोस्तों मसूर की दाल कभी भी मत बनाइएगा, शास्त्रों में ये बिल्कुल भी शुद्ध नहीं मानी जाती है। उसके बाद आते हैं कुछ फल वगैरह। तो फलों में दोस्तों जामुन जो होते हैं उनका भोग नहीं लगाया जाता है राधा रानी को, क्योंकि जो जामुन भी होते हैं ना वो भी ज़मीन से ही उठाए जाते हैं और वो गिरते हैं ज़मीन के ऊपर और वहीं से उठाए जाते हैं, और जिस कारण वो शुद्ध नहीं माने जाते हैं। इसलिए हो सके तो आप जामुन का भी बिल्कुल भी भोग मत लगाइएगा। इसके अलावा आप कोई भी फल, किसी तरह का भी मौसमी फल, जो भी मौसम के अनुरूप फल आपको मिल रहे हैं, उन फलों का आप अपनी राधा रानी को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आती हैं कुछ मिठाइयाँ वगैरह। मिठाइयाँ आप कोई भी मिठाई राधा रानी को भोग लगा सकती हैं। किसी भी मिठाई की कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी मनाही नहीं है। आप जो आपका दिल करे आप मिठाई का भोग लगा सकती हैं, जैसे कि रसगुल्ले हो जाते हैं, गुलाब जामुन हो जाते हैं, खोए की बर्फ़ी होती है, काजू वाली बर्फ़ी होती है, लड्डू होते हैं, जलेबी होती है, गुलाब जामुन होते हैं। मतलब दुनिया की आप किसी भी मिठाई का आप राधा रानी को भोग लगा सकते हैं। सिर्फ उस मिठाई के ऊपर चांदी या सोने का अर्क वाली जो सी होती है ना, वर्क जो लगा होता है, सोने का कागज़ लगा होता है या चांदी का कागज़ बना के लगाया होता है, उसको बिल्कुल भी आपने राधा रानी को भोग नहीं लगाना है, चाहे वो कोई भी मिठाई के ऊपर लगा हो। मतलब कि सीधी सी बात है, कोई भी चांदी या सोने के वर्क वाली मिठाई को आपने राधा रानी को नहीं भोग लगाना है। इसके अलावा आप कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं किसी तरह की, लेकिन ये जो वर्क लगा होता है ना, कागज़ लगा होता है, वो लगी हुई मिठाई का भोग नहीं लगता है। और इसके अलावा जैसे कि हमें पता है कि हमें पुराना भोग जो होता है या बचा हुआ भोग होता है, जैसे कि रात का बचा हुआ भोग कई लोग फ्रिज में रख देते हैं और सोचते हैं कि सुबह हम राधा रानी को भोग लगा देंगे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करते हैं दोस्तों।
जो भी भोग आपने भगवान को प्रसाद के रूप में खिलाना है वो बिल्कुल ताज़ा बना हुआ होना चाहिए। वो बिल्कुल भी रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब रिपीट का मतलब ये है कि जैसे दोपहर को आपने वो भोग लगाया है, वही वाला भोग उठा के अगर आप रात को खिला रहे हैं तो ये गलत होता है। इसलिए भगवान को कोशिश यही कीजिए कि सात्विक भोग दीजिए और बिल्कुल ताज़ा भोग दीजिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें नियम के अनुसार करनी होती है। भगवान को पूजा करनी, भगवान की सेवा करनी कोई भी मुश्किल कार्य नहीं है। बस सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए और नियम के अनुसार अगर ये कार्य किए जाते हैं, सेवा की जाती है तो बहुत फलदायी होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और नई आपको ज़रूर नॉलेज मिली होगी। और जो मेरे चैनल में है दोस्तों, जो नए आए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।